नाउ वी विल सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो पहले टोटल यूटिलिटी यानी क्या, तो मीनिंग देखो, टोटल यूटिलिटी मीन्स द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव बाय कंज्यूमर, यानी टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है, डिराइव यानी निर्माण करते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं बाय कंज्यूमर। कहां से? फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम टुगेदर, यानी सब यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम टुगेदर, एक साथ कंज्यूम करते हैं तो उसको टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अभी सपोज मैंने 5 मैंगोज लिए और 5 मैंगोज मैंने कंज्यूम किए, तो उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। इसलिए इसका देखो सिंबॉलिकली क्या मीनिंग है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज टीयू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमयू। समेशन मतलब मार्जिनल यूटिलिटी यानी टोटल सेटिस्फेक्शन का समेशन, समेशन यानी टोटल, तो उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन और एक्विजिशन ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी, है ना। यानी मार्जिनलिटी ये एडिशनल यूटिलिटी है, एडिशनल मतलब एडिशनल बेनिफिट मिलता है। कहां से? डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन, जैसे हम लोग कंज्यूम करते जाते हैं, ओके, या एक्विजिशन करते जाते हैं ऑफ अ गिवन स्टॉक, है ना, ऑफ अ कमोडिटी का कोई भी स्टॉक हम लोग लेते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज 5 मैंगोज है, तो पहला महीने मैंगो कंज्यूम किया तो मुझे एडिशनल बेनिफिट कितना मिला, सेकेंड मैंगो कंज्यूम किया तो एडिशनल बेनिफिट कितना मिला, थर्ड कंजम्पशन किया तो एडिशनल बेनिफिट कितना मिला। जो मुझे हर कंजम्पशन के बाद एक जो एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो इट कैन बी एक्सप्रेस एज, कैसे एक्सप्रेस किया देखो, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ नंबर एन दिया मैंने, नंबर्स पहला नंबर रहेगा सपोज, तो इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, यानी पहले का यूनिट और उसके बाद का यूनिट, वो दोनों का डिफरेंस माइनस बोले ना, टी यू माइनस टी यू, पहला टी यू का एक नंबर है, दूसरा टी यू का एन माइनस वन नंबर है, यानी पहले का प्रीवियस, यानी दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूनिट यूटिलिटी। यानी एक्स्ट्रा मार्जिनल कितना मिला जब मैं सेकेंड कंजम्पशन किया। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड, एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी टोटल यूटिलिटी है ना, सेटिस्फैक्शन के पॉइंट के टाइम कहां पे रहती है, तो देखो टोटल यूटिलिटी रिमेन मैक्सिमम रहती है, कांस्टेंट रहती है, कभी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी जब आप ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं ना तब टोटल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट रहते हैं, उसके बाद आप कंजम्पशन करना रोक देते हो। ओके, सेटिस्फाई होने के बाद देखो आप क्यों कंजम्पशन करोगे, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और कांस्टेंट कभी होते हैं जब तुम सेटिस्फाई होते हो, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, देन मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बोला है, तो मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन जीरो बन जाती है कभी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी आप सेटिस्फाई हो गए तो आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो बन जाएगी। ओके, फिर भी उसके बाद आप कंजम्पशन करते हो, तो थर्ड देखो पॉइंट बोला है, आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होने के बाद भी आप कंजम्पशन करते हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट, यानी आप कंजम्पशन करोगे लेकिन थोड़ा कम कम करके, तो उसको बोलते हैं टोटलिटी इंक्रीज होगी लेकिन डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग यानी जो खाने का जो प्रेशर रहता है वो कम होते ही जाता है आपका। तो मार्जिनलिटी क्या बन जाती है सेटिस्फेक्शन होने के बाद, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश शार्पली, पूरा डिमिनिश हो जाती है, यानी निगेटिव बन जाती है। ओके, क्योंकि अभी सेटिस्फेक्शन होने के बाद भी कोई भी कंज्यूम करेगा खाएगा तो उसको मजा नहीं आएगी, सेटिस्फेक्शन पूरा निगेटिव बन जाएगा। चौथा पॉइंट देखो क्या बोला है, तो टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव भी रहती है निगेटिव भी रहती है, तो देखो रहती है क्या, तो टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, क्योंकि वो इंक्रीज होती है बाद में कांस्टेंट होती है, डिक्लाइन होती है लेकिन निगेटिव नहीं बनती है। ओके, देन मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है, तो मार्जिनलिटी कैन बी पॉजिटिव भी रहती है शुरुआत में, जीरो भी रहती है और निगेटिव भी बन जाती है। तो ये डायग्राम ग्राफ में देखेंगे हम लोग, देखो नीचे ग्राफ निकाला है ना, ग्राफ में देखो मार्जिनलिटी टोटलिटी पहले इंक्रीज होगी बाद में कांस्टेंट होगी बाद में डिक्लाइन होगी लेकिन निगेटिव नहीं होगी, तो टोटल यूटिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहती है। देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ट्रू और फॉल्स में कि रहती है क्या पॉजिटिव, तो मार्जिनलिटी क्या बन जाती है, देखो पहले पॉजिटिव थी बाद में निगेटिव हो, जीरो हो गई बाद में निगेटिव हो गई। तो ये टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी का डिस्टिंक्शन है, ये अच्छी तरह करो,
आपको डिस्टिंक्शन में भी यूज हो जाएगा, या आपको कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि कंसेप्ट लिखो टोटल यूटिलिटी के बारे में, क्या मार्जिन यूटिलिटी के बारे में, तो आप एक कंसेप्ट में भी लिख सकते हो। या जस्टिफिकेशन में आपको पूछा कि टोटलिटी इंक्लाइन डिक्लाइन होती है तो मार्जिनिटी 0 बन जाती है क्या, है ना, तो जस्टिफाई करो, तो आप जस्टिफिकेशन में भी ये आंसर लिख सकते हो। यानी आप डिस्टिंक्शन का आंसर चाहे वहां लिख सकते हो, अगर अच्छी तरह समझा रहेगा तो। उसको सेंटेंस मेकिंग करो, इन अदर वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करो, तो आपका एक्सप्लेनेशन बढ़ जाएगा, आंसर भी बढ़ जाएगा। तो डिस्टिंक्शन को इंपॉर्टेंस दो पहला, ओके। ऑब्जेक्टिव्स डिस्टिंग्विश प्रायोरिटी पे रखने का, तो ऑटोमेटिकली आपका 50% पेपर बन जाता है तैयार, ओके। तो इसका राइटिंग में भी प्रैक्टिस करो तो याद रहेगा, खाली वीडियो लेक्चर मत देखो, राइटिंग में प्रैक्टिस करो, टेस्ट दे दो, ओके। और एग्जाम भी हमारे है वो भी दे दो, ओके। ऑल द बेस्ट।